हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता। एक मशहूर सहाबी हैं जिनके गुलाम असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मर्तबा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जा रहा था कि एक जगह हमें आग जलती हुई जंगल में नजर आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि शायद ये कोई काफिला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो उसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचकर देखा तो एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी हुई है जिसमें भर कर पानी है और नीचे आग जल रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो औरत ने कहा कि ये भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि उस देगची में क्या है। औरत ने कहा कि पानी भर कर बहलाने के वास्ते आँख पर रख दी है कि जरा उनको तसल्ली हो जाए और सो जाएं। और औरत कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फैसला होगा कि मेरी उस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर को तेरे हाल का क्या खबर है। कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए, गर्ज उस बोरी को खूब भरा और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज किया कि मैं ले चलूं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मर्तबा मैंने इसरार किया तो फरमाया क्या कयामत में भी मेरे बोझ तू उठाएगा? उसको मैं ही उठाऊंगा, उसलिए कि कयामत में मुझसे ही उसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेजी के साथ उसके पास तशरीफ ले गए। मैं भी साथ था। वहां पहुंचकर उस देगची में आटा और कुछ खजूरें और चर्बी डाले और उसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं आपके दाढ़ी में से धुआं निकलता हुआ देखता रहा हत्ता कि खाना तैयार हो गया। उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर उनको खिलाया। वो सैर होकर खूब हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वो दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे उसके मुस्तहिक कि बजाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तुम ही खलीफा बनाए जाते। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके करीब ही ज़रा हटकर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं उस लिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर उनको हंसते हुए भी देख लूं। सुबह की नमाज में अक्सर सूरा कहफ, सूरा तोहा वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते कि कई कई सफ़ों तक आवाज़ जाती। अक्सर तहज्जुद की नमाज में बाज़ मर्तबा रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते। इस सब के बावजूद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बसा औक़ात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते काश मैं ये तिनका होता। कभी फरमाते काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। ये है अल्लाह का खौफ उस शख्स का जिसके नाम से बड़े बड़े बादशाह डरते थे
اور کانپتے تھے۔ برسوں کے زمانہ تک ان کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین میں چلنے کی آسانی عطا فرمائے۔